जो नशे की लत है वो समाज में इस कदर फैली हुई है कि समाज में अब डे बाय डे नशेबाजों का एक जमावड़ा जमता जा रहा है। नशेबाज कम नहीं हो रहे बल्कि नशेबाज बढ़ते जा रहे हैं और डे बाय डे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो इस नशे की लत की वजह से बिगड़ जाते हैं। कई बार बेटा बेटी नशे में पड़ जाते हैं, कई बार खुद पिता नशे में पड़ जाता है। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति इतना नशा करके आता है और नशे की हालत में वो अपने पत्नी के साथ ऐसी वारदात को अंजाम देता है, उसे लगातार डंडों से मारता रहता है और मार मार कर उसे मौत के घाट उतार देता है। और 3 बच्चे जो उसके छोटे छोटे होते हैं वो अनाथ रह जाते हैं और वो खुद जेल में चला जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से एक नशेबाज पति इतना क्रोधित होकर अपनी पत्नी को मार डालता है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है भिवानी, और ये भिवानी के ही एक सिविल हॉस्पिटल की एक वाकया है। यहाँ पर एक रजनी नाम की औरत, जिसकी उम्र होती है 35 साल, वो हॉस्पिटल में आती है और हॉस्पिटल में आकर जैसे ही उसका उपचार किया जाता है, उपचार करने के बाद 10-12 घंटे ही बीतते हैं और जैसे ही 10-12 घंटे बीतते हैं वो अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों, उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र 12 साल होती है, एक बेटी होती है जिसकी उम्र 9 साल और एक छोटी बेटी और होती है जिसकी उम्र होती है 7 साल। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये होता है कि उस रजनी के साथ में ऐसा क्या हुआ जो वो मर जाती है, उसे हॉस्पिटल क्यों लाया गया। दोस्तों, होता क्या है, रजनी की जो शादी होती है आज से 15-16 साल पहले शादी होती है, और जिस व्यक्ति से शादी होती है वो व्यक्ति पहले तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा काम काज किया करता है, लेकिन कुछ ही समय बीतता है वो शराब की आदत उसे पड़ जाती है। धीरे धीरे वो शराब पीने लगता है और शराब पीकर वो डेली घर आया करता है। उसकी जो पत्नी होती है रजनी, वो कई बार उससे कहती है कि तुम शराब मत पिया करो, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी हानिकारक है, क्योंकि 2 बेटियां हैं हमारी, ये भी बड़ी होंगी तो इनकी शादी के लिए भी हमें पैसा चाहिएगा, हम पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन वो मानने वाला नहीं होता, वो डेली डेली उसकी जो आदत है वो बढ़ती चली जाती है। कई बार रजनी की माँ भी आती है, वो भी अपने दामाद को समझाती है और उससे कहती है कि तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है, तुम इसे सुधारो, ये अच्छी बात नहीं है जो तुम डेली डेली पी कर आते हो और मेरी बेटी के साथ में लड़ाई करते हो। वो उसकी माँ को भी धमका देता है, उससे भी कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता रहता है। रजनी काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन का वाक़या होता है जब रजनी का पति खुद इतना शराब पी कर आता है कि बिल्कुल वो शराब में धुत होता है और शराब में धुत होकर वो अपनी पत्नी के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उससे मना कर देती है और उससे कहती है कि तुम जब तक इस शराब को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम इस बुराई का अंत नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती और न ही मैं तुम्हारी तब तक पत्नी बनकर रहना चाहती। दोस्तों, यह सब सुनकर उस शराबी को इतना क्रोध आ जाता है, वो लाल पीला हो जाता है। वहीं पर एक डंडा पड़ा होता है, उस डंडे को उठाता है और ताबड़तोड़ रजनी के ऊपर वार करने लग जाता है। रजनी के ऊपर इतने डंडे मारे जाते हैं जिनका अंदाज़ा ना तो वहाँ पर जो उसके बच्चे होते हैं, 3 बच्चे, उनको होता है और ना ही उस खुद शराबी को होता है कि वो कितने डंडे उसके ऊपर मार रहा है। रजनी वहीं पर तड़पती रहती है, वो लगातार डंडों से वार करता रहता है। वो तीनों बच्चे लिपट जाते हैं अपने बाप को और उससे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना निर्दयी हो जाता है, उन तीनों बच्चों को भी अलग फेंक देता है और फिर उसको लगातार डंडे से वार करने लगता है। दोस्तों, कहानी कब तक चलती, रजनी कब तक सहन करती, वो शराबी खुद हार थक जाता है, हार थक के वो खुद खाट पर लेट जाता है और सो जाता है। तब बच्चे अपने जो चाचा ताऊ पड़ोस में होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, अपने मामा मामी को फ़ोन करते हैं, तब फिर घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और रजनी को लेकर उसे हॉस्पिटल में जाते हैं। रात को करीब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त होता है। रजनी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर रजनी को भर्ती कर लेते हैं। ये भिवानी सिविल हॉस्पिटल की बात है। भिवानी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, इनको चोट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये जल्द ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन जैसे रात ढलती है और जैसे ही सुबह अगली होती है तो डॉक्टर साहब आकर उन घर वालों के सामने कहते हैं कि हमें क्षमा करना, अब रजनी इस दुनिया में नहीं। दोस्तों, घर वालों का, अड़ोसी पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो जो 3 बच्चे होते हैं वो इतनी बुरी तरह से रोने लगते हैं, वो करें भी तो करें क्या।
जिनकी उम्र मात्र सबसे बड़े लड़के की उम्र 12 साल होती है और बाकी 2 बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 8 और 7 साल के करीब होती है। दोस्तों, रजनी के माता पिता भी वहां पर होते हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है, बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। जब सुबह उस नशेड़ी को पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में, तो वो खुद भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और खुद जाकर वहां रोने लगता है और बिलखने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, अब उसका रोने से क्या फ़ायदा है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही बात है, अब उसे रोने से क्या फ़ायदा है? पहले उसने नहीं सोचा कि उसे ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अब उन 3 बच्चों का क्या कसूर है जो अनाथ हो चुके हैं? ना तो उनके ऊपर उनकी माँ का साया रह गया, ना ही उनके पिता का साया उनके ऊपर रह जाएगा, क्योंकि पिता को अब जेल जाना पड़ेगा। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर किसकी ज़्यादा आप कमी देखते हैं? क्या पति ने जो किया वो सही था, और क्या पत्नी उसके साथ संबंध बनाने से जो मना कर रही थी, क्या उसने सही किया था? दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोस्तों, ऐसी बुराइयां हमारे समाज में हो जाया करती हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो डे बाय डे नशा करके आते हैं, जिन्होंने अपने घर को बर्बाद कर रखा। तो इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा नशेबाज है या ऐसा कोई शराब पीने वाला है, तो कृपया करके उसे नशा मुक्ति केंद्र में कराएं या उसका कोई दूसरा इलाज करें, लेकिन ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।